हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू ई स्क्वायर साइंस। सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस। और रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें दो रिएक्शंस को पढ़ना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से रिएक्शंस है देखो। वो है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? A reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place is called oxidation reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर दोनों हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, तो वैसे केस में हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, अगर कोई सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन है। अगर कोई सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया, रिमूव मतलब हट जाना एकदम नहीं, उसी इक्वेशन में उस सब्सटेंस से अलग हो जाना। ठीक है, या फिर दोनों हो जाना, ऑक्सीजन भी ऐड हो जाए और हमारा हाइड्रोजन भी हट जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और एक और तरीका है किसी भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहने का, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो लॉस करने का टेंडेंसी रखता है, उसके पास जो वैलेंसी है वो प्लस में है। ठीक है, प्लस में कहने का मतलब यानी कि जो स्टेबल गैसेज है, जो हमारा इनर्ट गैसेज है, उससे एक दो या तीन एलिमेंट, तीन एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा है इस एलिमेंट का। ठीक है, एक या दो या तीन एलिमेंट उसका ज्यादा है, किससे? इनर्ट गैस से। और वो क्यों लॉस कर रहा है? क्योंकि वो स्टेबल बन सके। स्टेबल बनने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया भाई, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अगर दो इलेक्ट्रॉन उसका ज्यादा है तो। अगर तीन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अगर तीन इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है स्टेबल बनने से तो। ठीक है, फूड में नहीं कह रहा, फूड अगर मैं कहूंगा तो उस केस में शेयरिंग होता है, जो तुम लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज carbon and its compound, which is the very important chapter of this 10th class chemistry। okay, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ताकि वो स्टेबल बन सके। और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऑक्सीडाइज कराने के लिए एक और एलिमेंट वहां पे आया रहेगा, एक और सब्सटेंस जो आया रहेगा वो गेन कर लेगा। ठीक है, तभी जाकर वो रिएक्शन होगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा जो कि ऑक्सीडाइज होगा। तो वो जो नया सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, तो वैसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट लिखा हुआ है, तुम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। The substance gains which gains electrons and get oxidized is known as oxidizing agent। मेरा भी दिमाग लटपटा रहा है। जो सब्सटेंस है वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। इसे हम आगे बताएंगे तुम्हें डिटेल में एग्जांपल के साथ, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तुम इतना जानो कि जो सब्सटेंस है अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। मैंने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। जस्ट अपोजिट काम करता है ये सब, एक दूसरे का जस्ट इनिमी समझो तुम लोग इसे। A reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen takes place is called reduction reaction। या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या दोनों हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी, तो उस केस में हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब मैंने ऑक्सीडेशन में बताया था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो ओरिजिनल एलिमेंट है या फिर ओरिजिनल कंपाउंड है, वो
इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी रखता है, क्योंकि उसके पास जो एटॉमिक नंबर है वो इनर्ट गैस से 1 या 2 या 3 ज्यादा है। ठीक है, अब रिडक्शन में देखो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल एटम एंड आयन। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 2 और 3 कम है। मेरे पास अगर ये सोचेगा कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा तो वो सोचेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिले कि मैं स्टेबल बन जाऊं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉन सोचेगा कैसे मिले कि मैं स्टेबल बन जाऊं। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे फूड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फूड इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसे इक्वल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, जितना वो लेगा उतना वो देगा। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो देगा या लेगा। फोर्थ, अगर तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो उस केस में तुम्हारा शेयरिंग होता है, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस 10th क्लास केमिस्ट्री। ओके, उसमें हम शेयरिंग पढ़ेंगे कार्बन का। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4, और वैलेंसी भी 4। ठीक है, अब 4 के केस में क्या होगा, जितना तुम एनर्जी खर्च करोगे स्टेबल बनने के लिए, उतना ही अगर एनर्जी तुम लॉस कर देते हो तो तुम स्टेबल बन जाओगे। दोनों केस में तुम्हें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उसमें शेयरिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखो क्या होता है। द सब्सटेंस which loses electron and get reduced is known as reducing agent। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और रिड्यूस्ड हो जाए, खुद रिड्यूस्ड हो जाए, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे कि मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो सब्सटेंस है, वो अगर गेन कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को और खुद कम ऑक्सीडाइज हो गया, दोनों एक साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। लेकिन रिडक्शन एजेंट में क्या होता है, हमारा उल्टा हो जाता है। सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चाहेगा कि मुझे 1 2 या 3 मिल जाए, और जो इसका सब्सटेंस होगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या कहेगा, वो उसके पास लॉस करने का टेंडेंसी रहेगा कि मैं अगर इतना लॉस कर दूं तो मैं इसके साथ ऑक्सीडाइज भी हो जाऊंगा और मैं स्टेबल भी हो जाऊंगा। तो दोनों को इसमें जस्ट अपोजिट होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लॉस करेगा, जो सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और रिड्यूस्ड हो जा रहा है, वैसे सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस क्या है? द सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड get reduced is known as reducing agent। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन पे आएंगे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है, ओरिजिनल सब्सटेंस है। इसमें देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन हमारा मैग्नीशियम में हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है गाइस। याद रखना इस बात को हमेशा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या फिर दोनों हो जाए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ रिएक्शन में है ही नहीं, तो रिमूव कहाँ से होगा या फिर दोनों कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन जो है ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब एक और तरीके से मैं इसे बता सकता हूं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पहले तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन ऐड हो गया ओरिजिनल सब्सटेंस में, तो ऑक्सीडेशन है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम के पास +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को देखोगे तो उसके 2 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
कि वो स्टेबल बन जाए, तो ऑक्सीजन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और मैग्नीशियम हमारा, ये जो मैग्नीशियम है वो लॉस करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये लॉस करेगा, वो गेन करेगा, तो लॉस किया तो ऑक्सीडेशन, और ये गेन किया तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हुआ, तो गेन कर रहा है जो सब्सटेंस, तो ऑक्सीजन हमारा इस केस में गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन हमारा ऐड हुआ कार्बन में, तो ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। मैं यहाँ पे कार्बन है इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है गाइस, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। ठीक है, इसलिए वो शेयरिंग करेगा। अगर हम इसमें सीधा ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ उसमें ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन इज एडेड, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब कौन इसको ऑक्सीडेशन कर रहा है, कार्बन को कौन ऑक्सीडाइज बना रहा है, तो ऑक्सीजन बना रहा है, इसी कारण हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है फिर से ऑक्सीजन ही हो गया। अब यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट हो सकता है गाइज, मान लो अगर कोई भी एलिमेंट है जिसके पास निगेटिव है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी उसका निगेटिव में है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन की बात कर लेते हैं। हमने बात किया अभी एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन की। दैट इज कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। अब हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो गाइस, हमारा हाइड्रोजन जो ये वाला हाइड्रोजन है हमारा इस इक्वेशन में ऐड हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन इस इक्वेशन से हाइड्रोजन ने हटा दिया एकदम, और हाइड्रोजन के साथ वो मिक्स हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी तो एक मेन पार्ट है ना, इसका ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, तो वो भी ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और कॉपर को क्या कर दिया, हट, ऑक्सीजन को कॉपर से हटा दिया, यानी कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड, दोनों हुआ इस केस में। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो इसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इस केस में जो हाइड्रोजन है हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, इसलिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हमारा हाइड्रोजन हुआ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज बना रहा है, प्लस उससे उसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि वो स्टेबल बन सके। ठीक है, इसलिए हमारा हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब हम बात करते हैं गाइस रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are known as redox reaction। अब मैंने बताया कि ये ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा। अब अगर दोनों एक साथ हो गया किसी रिएक्शन में, ये तो संभव है, एकदम संभव है भाई। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जिंक ऑक्साइड है, अगर मैंने इसमें कार्बन क्या किया, रिएक्ट करा दिया, तो हमारा जिंक प्लस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो इसमें ऑक्सीजन भी रिमूव्ड हो गया। ठीक है, और कार्बन हमारा क्या हुआ, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड भी हो गया। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन में हमारा क्या हुआ, हमारा कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया,
यानी कि हमारा क्या क्या है इसमें, कार्बन हमारा इस केस में मेन सब्सटेंस है, ठीक है। कार्बन में हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। इस केस में हमारा ऑक्सीडेशन कार्बन मेन सब्सटेंस मानकर किया मैंने। अगर मुझे रिडक्शन करना है तो मैं अगर देखूंगा कि कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा भी दे रहा है, तो इस केस में हमारा और रिडक्शन भी हो गया। रिडक्शन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन क्या कहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में ही समझ रहे हैं हम लोग अभी। जिंक से ऑक्सीजन मैंने हटा दिया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, रिडक्शन। तो इस केस में हमारा ये रिडक्शन हो गया, यहां से यहां मैंने जिंक ला दिया तो ये रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। अब मैं ये कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन हमारा कार्बन में भी जुड़ गया इसलिए ऑक्सीडेशन। अब बात आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में क्या होगा एक ही रिएक्शन में, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो इस केस में हमारा जिंक ऑक्साइड होगा, जिसके कारण ये कभी भी एक सिंगल नहीं होगा। और याद रखना गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट में ही होगा, प्रोडक्ट में कभी भी नहीं होगा, नेवर, ठीक है। तो हमारा जब ये रिएक्शन है, जब हम ये मेन सब्सटेंस है, जाहिर सा बात है अगर ऑक्सीडेशन में हमारा मेन सब्सटेंस कार्बन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रिडक्शन के केस में आ जाए तो रिडक्शन में मेन सब्सटेंस हमारा ये है, तो दूसरा वाला जो है हमारा अपने आप रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। एक ट्रिक है गाइस समझने का कि कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है, आपके स्कूल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी दे भी रहता है। स्कूल एग्जाम के जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें तो आता ही आता है गाइस ये वाला क्वेश्चन कि बताओ ये ऑक्सीडेशन इसमें कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन एलिमेंट बताओ और रिडक्शन एलिमेंट बताओ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ठीक है। तो ये वाला समझना गाइस बहुत ही जरूरी होता है। जब तो ये ट्रिक से भी जा सकता है। अगर मैं मेन सब्सटेंस अगर इसे मान रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर मैं इसे मेन सब्सटेंस मान रहा हूँ तो ये हमारा एजेंट हो जाएगा। लेकिन किस केस में, ऑक्सीडेशन में अगर मैं कर रहा हूँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज तो ये हो रहा है कार्बन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ये उल्टा हो जाता है, जस्ट बगल वाला एलिमेंट हो जाता है, बगल वाला सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसे लेता हूँ जिंक ऑक्साइड को तो हमारा कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो जा रहा है, ठीक है। समझ गए गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन को खत्म कर लिया है। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो जिससे हमारे न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, ओके। So see you in the next lecture, that is corrosion and rancidity, and which is the last topic of this chapter. So see you in the next lecture. Bye bye.